भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी करोड़ों की संपत्ति है, आखिर क्यों उनकी पत्नी ज्योति सिंह आज सड़कों पर उतरकर लोगों से मदद मांगने पर मजबूर हो गई हैं? क्या ये कोई चुनावी स्टंट है या फिर एक पत्नी की असली मजबूरी का कड़वा सच? चलिए जानते हैं इस वायरल तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी। एक तरफ है भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जो आज अपने ही पति के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। ये लड़ाई अब घर की चार दीवारी से निकलकर बिहार के सियासी अखाड़े तक पहुंच गई है और इस लड़ाई में सबसे नया और चौंकाने वाला मोड़ लेकर आया है एक क्यूआर कोड। पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता लंबे समय से विवादों में है। दोनों का तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है और ज्योति कई बार पवन सिंह और उनके परिवार पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप भी लगा चुकी हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो एक ऐसी सुहागन है जो विधवा की तरह जी रही है। इस बीच पवन सिंह ने भी मीडिया में कहा कि मर्द को भी दर्द होता है और घर की बातें कैमरे पर नहीं होनी चाहिए। यह विवाद सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि अब सम्मान और स्वाभिमान की एक सार्वजनिक लड़ाई बन चुका है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब ज्योति सिंह ने इस पर्सनल लड़ाई को एक पॉलिटिकल मोड़ दे दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले चुनाव में ज्योति ने इसी इलाके में पवन सिंह के लिए जमकर प्रचार किया था। अब वो उसी अनुभव के सहारे घर घर जाकर खुद को कराकट की बेटी बताकर अपने लिए वोट मांग रही हैं। उनका ये कदम कई लोगों के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि एक तरफ वो अपने पति से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं तो दूसरी तरफ उसी राजनीतिक मैदान में उतर गई हैं जहां पवन सिंह का भी दबदबा है। चुनाव लड़ना खासकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पैसों के बिना बहुत मुश्किल है और यहीं से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जिसने सबको चौंका दिया। ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो हाथ में एक यूपीआई क्यूआर कोड का पोस्टर लेकर खड़ी हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा, राम और कृष्णा जैसे अवतारियों को भी समाज से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं तो एक तुच्छ महिला हूं। कुछ लोगों को मेरी आंखों के आंसू, मेरा विलाप भी छल और नाटक दिखता है। उन्होंने आगे लिखा, मेरे जैसे लाखों पीड़ितों की आवाज को बुलंद करने में कराकट से चुनाव लड़ने जा रही हूं। मुझे आपका बहुत समर्थन मिल रहा है। इस मुहिम को और मजबूत करने के लिए मेरी मदद करें और नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर अपना सहयोग राशि भेजें। आज आपकी बेटी आपसे मदद मांग रही है। यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। एक सुपरस्टार की पत्नी का इस तरह खुलेआम चुनावी खर्चे के लिए जनता से पैसे मांगना कई सवाल खड़े कर गया। इस पोस्ट के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। क्या ज्योति सिंह वाकई आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं या फिर यह जनता की सहानुभूति बटोरकर उसे वोटों में बदलने की एक सोची समझी चुनावी चाल है? जाहिर उनके विरोधियों ने इसे तुरंत एक पॉलिटिकल स्टंट करार दे दिया। उनका मानना है कि ज्योति पवन सिंह की पत्नी होने का फायदा उठाकर खुद को एक पीड़ित महिला के तौर पर पेश करके इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। वहीं ज्योति के समर्थकों का कुछ और ही कहना है। उनका मानना है कि एक महिला जो अपने पति से अलग होकर अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रही है, उसके लिए अकेले चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है। यह उनकी मजबूरी है, कोई स्टंट नहीं। ज्योति खुद कह चुकी है कि उनके पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है और अगर जनता साथ देगी तो वो किसी को निराश भी नहीं करेंगी। ये वाकई दिलचस्प है कि जहां एक तरफ पवन सिंह एक बड़ी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वहीं उनकी पत्नी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद मांग रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक घर की या एक सीट की ही नहीं रही, यह सामाजिक भी हो गई है। एक महिला का अपने पति के खिलाफ जाकर सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करना समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कराकट की जनता ज्योति सिंह की इस भावनात्मक अपील पर भरोसा करेगी? क्या यह क्यूआर कोड वाकई उनकी राजनीतिक किस्मत का ताला खोल पाएगा? ये चुनावी जंग सिर्फ जीत हार की नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और एक महिला के वजूद की लड़ाई बन चुकी है। आपको क्या लगता है? ज्योति सिंह का यह कदम मजबूरी है या वोटों के लिए खेला गया एक मास्टर स्ट्रोक? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।